हैं। उसके अलावा नितिन हमारे साथ है। जरा जनक बताइए और कुछ अपडेट और कुछ जानकारी आपके पास आ रही हो तो। देखिए जी, मेरे पास मैंने जो अपडेट सर बात किया कि एयर इंडिया की ओर से जो मेरे पास आधिकारिक जो कंफर्मेशन आया है वो है एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 अहमदाबाद टू लंदन गॉट क्रैश्ड एट अबाउट 13-20 आवर्स ओवर मेघानीनगर एरिया। जो ऑफिशियली मेरे पास जो रिस्पॉन्स आया है वो सरकार की ओर से, उसमें 13:20 के आसपास ये घटना हुई है और उसमें जो ज्यादातर यात्री हैं उनकी मौत की पुष्टि अभी फिलहाल नहीं हो पा रही है, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उसमें लग रहा है जो, और मेरे पास जो तस्वीरें आ रही है मेरे रिपोर्टर्स की ओर से, वहां पर ये अस्पतालों की तस्वीरें बेहद खतरनाक है। वहां पर जो यात्रियों को लाया जा रहा है, अर्जली शव है वहां पर और उनको बचाने की कोशिश है। अस्पताल, सिविल अस्पताल की तस्वीरें हैं, वहां पर इस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही है। तो रिहायशी इलाके, जैसे मैंने पंकज कहा कि पूरा इलाका रिहायशी है, पास में कैंटोनमेंट इलाका आता है, आर्मी कैंटोनमेंट है, वहां पर ये स्ट्रेटेजिक चीजें होती है आर्मी कैंटोनमेंट में, आप भी समझते हैं। तो वहां पर अब क्या नुकसान हुआ, क्योंकि पूरा बैरिकेडिंग कर दिया है। सबसे बड़ी प्राथमिकता जनक, ये जो एरिया बताया जा रहा है फॉरेंसिक क्रॉस रोड है मेघानी नगर, ये कौन सी जगह एग्जैक्टली? बिल्कुल, ये मेंटल हॉस्पिटल जो डिपार्टमेंट जो एरिया है वो वहाँ पुलिस कमिश्नर का बंगलो और काफी रिहायशी इलाके आसपास में बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं वहाँ पर, और पास ही में SRP का जो पूरा कैंप होता है वो भी वहाँ पर है। और वहां पर ज्यादा नुकसान, क्योंकि प्लेन जब क्रैश हुआ है तो रिहायशी इलाके में हुआ है और रिहायशी इलाके में लोग रह रहे हैं और वहां पर और लोगों की जान, उनको भी नुकसान हुआ हो, ये भी पूरी संभावना है। लेकिन प्राथमिकता अभी जो लोग, क्योंकि सभी टीम वहां पर पहुंच रही है, पुलिस के आला अफसर, पुलिस कमिश्नर से लेकर सारे जिनसे मेरी बात अभी लगातार हो रही है, वो सारे अफसर वहां पर पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता वहां पर ही है कि जो लोगों को है वहां पे बचाया जाए, रेस्क्यू किया जाए और उसके बाद अस्पताल पहुंचाया जाए। बिल्कुल, तो बड़ी संख्या में इंजर्ड लोग होंगे, इंजर्ड पैसेंजर्स होंगे, उन्हें नजदीकी अस्पताल में लाया गया है। और जैसा कि हमारे सहयोगी जनक दवे बता रहे हैं कि वो बहुत ही भयानक दृश्य है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि प्लेन में आग लग जाए तो क्या हालत होती है। आप तस्वीरों में देख के अंदाजा लगा सकते हैं। AI-171 ये फ्लाइट थी, जैसा कि हमारे सहयोगी जनक बता रहे हैं, लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ करते करते ही ये क्रैश हो गया, एक पेड़ से जा टकराया और उसके ऊपर एक पार्किंग लॉट था, वहां पर भी गिरा। कारों को कितना नुकसान पहुंचा है, लेकिन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई होंगी, ये इन तस्वीरों को देख के ही अंदाजा लगाया जा सकता है। और जितने भी इंजर्ड लोग हैं उन्हें फौरन जो नजदीकी अस्पताल है वहां लेकर जाया गया। अफरा तफरी का इस वक्त माहौल है, लेकिन एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सभी पुलिस के आला अधिकारी, फायर ब्रिगेड वहां पर मौजूद है। एम्बुलेंसेज ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचाई गई हैं ताकि जल्द से जल्द जो इंजर्ड हैं, सिविल इंजर्ड हैं, उन्हें तुरंत से तुरंत मेडिकल एड मिले और इमीडिएटली मिले। आप ये देख रहे हैं इस वक्त पूरी तरह से जो अस्पताल है वहां एकदम कहते हैं कि वो रूट बना दिया गया ताकि इमरजेंसी में फौरन उन्हें पहुंचाया जाए। अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसके अलावा एयरपोर्ट के पास की तस्वीरें जहां विमान क्रैश हुआ है, क्या हालत हो गई है, जला हुआ मलबा जो है विमान का वो देखा जा सकता है। आग की लपटें, धुआं अभी भी उठता हुआ नजर आ रहा है। 238 यात्री, 238 पैसेंजर्स AI-171 ये फ्लाइट है जो अहमदाबाद से लंदन के लिए जिसने उड़ान भरी थी, उड़ान भरते वक्त ही, टेक ऑफ के वक्त ही ये क्रैश हुआ, ये दुखद हादसा हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि कितनी कैजुअलिटीज हुई होंगी, क्योंकि तस्वीरें जो है डराने वाली हैं, भयावह हैं। और हॉस्पिटल में जहां फौरन शिफ्ट किया गया इंजर्ड को, और जैसा कि हमारे सहयोगी जनक भी बता रहे हैं, ये आप देखिए तस्वीरों में जो वहां लोग हैं, आम लोग हैं, उसके अलावा वॉलंटियर्स हैं, अस्पताल का स्टाफ है, फौरन से फौरन उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, ये प्रायोरिटी होती है। तो यही काम इस वक्त हो रहा है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी, डॉक्टर्स की टीम, जो बाकी पैरा स्टाफ है, वो सब इस वक्त वहां पर मौजूद है। हॉस्पिटल जो है, जितने भी नजदीकी हॉस्पिटल है, वहां इमरजेंसी में फौरन भर्ती कराया जाए ताकि एकदम से मेडिकल एड जो इंजर्ड है उन्हें मिले, ये प्रायोरिटी है। और वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। जनक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जनक, आप बता रहे हैं कि लगभग 1:15 बजे के करीब ये क्रैश हुआ है। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें, एक अस्पताल की तस्वीर है, आप देखिए वहां इस वक्त एकदम रश करके लाया जा रहा है जो इंजर्ड पेशेंट्स हैं, क्योंकि एम्बुलेंसेज भी हमने आपको दिखाई थी। फौरन जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद से अस्पताल जो एकदम एक्टिव हो गए और पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं जहां पर ये दुखद हादसा हुआ है, ये प्लेन क्रैश हुआ। ये आप देखिए एम्बुलेंसेज 108 फौरन रवाना की गई, यानी बड़ी से बड़ी जितनी जल्द से जल्द सुविधा मिले लोगों को फौरन अस्पताल लाया जाए ताकि मेडिकल एड में देरी ना हो, क्योंकि अक्सर जब इस तरह के क्रैश होता है या हादसा होता है तो प्रायोरिटी रहती है कि पेशेंट्स को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो वो कोशिश हो रही है। 2 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ आप देखिए धुआं उठता हुआ, आग की लपटें देखी जा सकती है, मलबा बिखरा पड़ा है। 238 जो नंबर अभी सामने आ रहा है, 238 पैसेंजर सवार थे,
गुजराती बहुत सारी संख्या में बाहर विदेशों में रहते हैं, खासतौर पर लंदन की अगर हम बात करें, एनआरआई जो हैं वो होते हैं, और ये लंदन के लिए इस AI-171 विमान संख्या जो है इसने उड़ान भरी थी लंदन के लिए, और लगभग 1:15-1:30 बजे के करीब ये प्लेन क्रैश हुआ है। उड़ान भरते ही ये इसकी टेल वाले जो एरिया होता है प्लेन का, उसमें ब्लास्ट हुआ, आग लगी, पेड़ से जा टकराया। पेड़ की क्या हालत हो गई वो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। आप जहां तक नजर आपकी जा, आप देख रहे हैं हर तरफ आपकी लपटें और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, और बिखरा पड़ा है जहाज का मलबा। अफरा तफरी का माहौल इस वक्त है। जितने नजदीकी हॉस्पिटल हैं वो सब एक्टिव कर दिए गए हैं, इमरजेंसी जो है उनको एक्टिव कर दिया गया है, तमाम डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त एक्टिव हो गए हैं, और जल्द से जल्द जो घायल हैं, जो सीवियरली इंजर्ड हैं, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। और जनक हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इस वक्त वो जो जिन हालत में उन्हें लाया जा रहा है वो देखी नहीं जा सकती, इतनी भयावह है। और ये आप देख रहे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विमान AI-171 एयर इंडिया का ये उड़ान जिसने भरी थी लंदन के लिए, विदेश जा रहा था ये विमान, और अचानक से इसके टेल एरिया में आग लगी, ब्लास्ट हुआ, और फिर ये एक रेजिडेंशियल एरिया में गिरा है। इस बारे में और अपडेट आएगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज दोपहर अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ है। और आपको बता दें, ये जो एरिया बताया जा रहा है वो एरिया जो है वो बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहाँ पर ये विमान टेक ऑफ कर रहा था, और टेक ऑफ करते ही इसमें आग लग गई, ब्लास्ट हुआ। और फॉरेंसिक क्रॉस रोड मेघानिगर, ये अहमदाबाद में ये जगह है जहाँ ये विमान क्रैश हुआ। ये आप देखिए अफरा तफरी का माहौल। जल्द से जल्द वो स्ट्रेचर्स जो है वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी की तरफ रवाना किए गए। आप देखिए अंबार लगा हुआ वहाँ, जो एकदम मलबे का ढेर जो है वो देखा जा सकता है। पेड़ जल गया है, कारें वहाँ जितनी भी पार्किंग लॉट में खड़ी थी उन सब ने आग पकड़ ली, और ये आग की लपटें उठती हुई दूर तक आप देख सकते हैं। बेहद दुखद ये आज विमान क्रैश हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, और इस विमान में 238 पैसेंजर सवार थे। आप अंदाजा लगाइए, यानी सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि अचानक से टेक ऑफ करते वक्त ही, जब अमूमन जितनी भी फ्लाइट उड़ान भरती है तो पूरा निरीक्षण किया जाता है, और फिर जब ओके होता है उसके बाद विमान उड़ान भरता है। अचानक से इसमें आग कैसे लग गई, अब जांच का विषय है, इसको हर एंगल से इसकी जांच की जाएगी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इसके टेल पोर्शन में ब्लास्ट हुआ। जो वहाँ चश्मदीद है उन्होंने देखा भी होगा। अब जैसे जैसे चश्मदीद जो है उनके बयान सामने आएंगे और कुछ और इंफॉर्मेशन आएगी, हम आप तक वो साझा करेंगे। लेकिन अभी जो प्रारंभिक जानकारी है, और इस बीच जो बड़ी जानकारी है, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की है, उनसे पूरी अपडेट ली है। जो जानकारी मिल रही है, होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से अभी अभी फोन पर बात की है। अब जाहिर बात है इतना दुखद ये हादसा हुआ है, ये प्लेन क्रैश हुआ है, प्रधानमंत्री तक खबर पहुंची होगी। गृह मंत्री ने अभी अभी भूपेंद्र पटेल जो सीएम है गुजरात के, उनसे बात की है। अमित पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। अमित, क्या अपडेट, क्या जानकारी, गृह मंत्री ने बात की है गुजरात के मुख्यमंत्री से? जी, इस हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बात किया है, और जो गुजरात के सीएम हैं, इसके अलावा पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे बातचीत की है, और केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पंकज, और दूसरी बड़ी खबर यह है कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की 2 टीमें मौका वारदात पर रवाना हो गई हैं। करीब 90 जवानों का यह दल है रवाना होगा। तो केंद्र द्वारा भी हर संभव मदद का जो ऑपरेशन है, जो बचाव कार्य है, वो भी शुरू हो चुका है इस बड़े हादसे को लेकर। इसके अलावा और कुछ अपडेट आपके पास कि अब ये साजिश के एंगल से भी जांच की जाएगी? क्योंकि अमूमन देखा जाता है जब विदेश के लिए रवाना होता है प्लेन, या देश में भी जो इंटरनल फ्लाइट्स होती हैं, बाकायदा निरीक्षण किया जाता है, कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनसे ओके मिलती है, तब विमान उड़ान भरता है। तो अब साजिश का एंगल भी देखा जाएगा, हालांकि जांच का विषय। देखिए, फिलहाल अभी यही जो डिटेल्स है कि जो घायल लोग हैं उन पर जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए, और यह अहमदाबाद फायर डिपार्टमेंट का जो बचाव दल है वह इस पूरे बचाव रेस्क्यू ऑपरेशंस को लीड कर रहा है, जिसको मदद करेगी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा अन्य एजेंसियां। प्राथमिकता यही है कि बड़े हादसे के बाद जल्द से जल्द जान माल की जो हानि हुई है उसको बचाया जा सके और नुकसान कम से कम हो। बिल्कुल, और तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कुछ जो इंजर्ड लोग हैं वो एक तस्वीर आप देख रहे हैं, थोड़ा सर उठाया हुआ है, यानी अब ये पता चल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो इंजर्ड पेशेंट्स हैं उनसे ये मालूम पड़ पाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। क्योंकि जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, लगभग 1:15-1:30 बजे का टाइम था, जैसा कि हमारे सहयोगी जनक दवे बता रहे थे, और जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया
अचानक से पीछे का जो एरिया होता है यानी टेल एरिया जो प्लेन का होता है उसमें ब्लास्ट हुआ, फिर आग लग गई और जाकर विमान गिर गया। एक रेजिडेंशियल जो एरिया है उस तरफ जाकर गिरा। वहां एक पार्किंग लॉट था, उसमें सारी कारों में आग वहां लग गई। 232 माफ कीजिएगा यात्री इसमें सवार थे, पैसेंजर्स थे। ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। AI-171 ये एयर इंडिया का विमान था जो कि लंदन के लिए रवाना हो रहा था कि अचानक से टेक ऑफ करते ही जैसे विमान ने उड़ान भरी उसके टेल एरिया में ब्लास्ट हुआ, फिर आग लग गई। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मलबे के ढेर में तब्दील हो गया विमान, आग की लपटें, काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और एक तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जितने भी इंजर्ड वहां पे हुए हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा गया। एकदम से स्ट्रेचर्स, वहां एम्बुलेंसेज आई 108 और वो जहां पर ये हादसा हुआ है वहां से फौरन उन्हें नजदीकी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी जो हम आपको जानकारी दे रहे थे, अमित पांडे से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि गृह मंत्री ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री से बात किया फोन पर, उनसे ताजा जानकारी उन्होंने लिया, अपडेट लिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, अब जाहिर बात है वो भी कंसर्न, उन तक भी खबर पहुंचाना है कि आखिर अभी इस वक्त स्थिति क्या है। लेकिन हर संभव मदद का ऐलान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि प्रायोरिटी पे रखें इस काम को, फौरन जो घायल लोग हैं उन्हें ट्रीटमेंट मिलना चाहिए।